कभी किसी ने मर्द को रोते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो उस टाइम पे आपने ये वाक्य ज़रूर सुन रखे होंगे कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, या क्या ये लड़कियों की तरह इमोशनल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के वर्ड आपने बहुत कुछ सुने होंगे लड़कों को लेके जब वो इमोशनल होते हैं। तो क्या इस समाज में लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है? क्या इस समाज में लड़कों को अपने इमोशन दिखाने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक उससे पहले मैं दे देती हूँ अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु मुकेश के अंदाज में, जहाँ पे हम बात करते हैं समाज के उन पहलुओं के बारे में जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे समाज की ये बहुत ही बड़ी एक समस्या कह लीजिए, या कह सकते हैं कि एक रूढ़ी बना दी गई है, रूढ़िवादिता बना दिया गया है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द की आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं, या मर्द अगर रोता हुआ नहीं अच्छा लगता है। बचपन से हम अपने बच्चों को, अपने घर के लड़कों को यही सिखाते आए हैं कि तुमको इमोशन नहीं दिखाना है, तुमको रोना नहीं है, तुमको आंख में आंसू नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आंख में आंसू आने का मतलब कमजोरी होता है, और मर्द को रोने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो कमजोर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या वो भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी तो इमोशन होते हैं, वो भी तो अपनी बहुत सारी इमोशनल चीज़ें बाहर ला सकता है। क्या वो दबा के अंदर रखे ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि लड़कों को भी रोना ज़रूरी है। उन लम्हों पे तो बिल्कुल रोना ज़रूरी है जब वो अंदर से टूट रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हार की स्थिति में होते हैं, और हमारी यही सारी बातें उनके दिमाग को इतना ज़्यादा कठोर बना देती हैं कि रोना नहीं है, आंख में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं, यार क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये बहुत सारी जगह बोला जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, नहीं रोना है। तो नहीं रोने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लड़कों के व्यक्तित्व को लेके। वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को दिखा नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि किस किस प्रकार से आपके अंदर अगर ये आदत है कि आप अपने इमोशन नहीं दिखा पाते हैं, या आपके अंदर भी ये है कि मर्द को दर्द नहीं होता वाली जो फीलिंग है, उसको कैसे आपको बाहर लाना है, कैसे आप भी अपने अंदर के इमोशन को दिखा सकते हैं। तो पुरुषों के इस कठोरपन का क्या कारण है? क्यों उनको समाज ने इतना कठोर बना दिया है कि वो अपने इमोशन नहीं दिखा पाते हैं? क्यों वो अपने आंखों में आंसू नहीं ला पाते हैं? और क्या उनको आंसू लाने चाहिए? क्या उनको रोना ज़रूरी है? क्या उनको अपने अंदर का इमोशन दिखाना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है? चलिए जानते हैं इन पहलुओं के बारे में। पुरुषों की चुप्पी और उनकी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों का चुप रहना कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है उनकी जिम्मेदारियों पे। दोस्तों, बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो पुरुष होता है वो कमाने का ज़रिया होता है, और जो महिला होती है वो घर संभालने का ज़रिया होती है। फिलहाल अभी ये कुछ हद तक कम भी हो रहा है, क्योंकि जब से महिलाओं ने भी बाहर कदम रखना शुरू कर दिया है, कुछ हद तक ये चीज़ें कम होने लगी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी लागू हैं कि पुरुषों का कमाना बेहद ज़रूरी है, बल्कि महिलाओं का कमाना उतना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे समाज ने बहुत पहले से ये चीज़ें लागू कर दी है पुरुषों के ऊपर, कि पुरुष अगर नहीं कमा रहा है तो उसके ऊपर लांछन लगने लगते हैं, उसको निकम्मा कहा जाता है, उसको बहुत सारे अनेकों नाम से कहा जाता है, निठल्ला, निकम्मा, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर एक महिला अगर कमा नहीं रही है, वो सिर्फ घर में रह रही है, घर के काम कर रही है, तो उसको ये सारी चीज़ों से नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्या एक परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी क्या एक पुरुष की है? जी हाँ, ये हमारे समाज के अनुसार ये पुरुष की ही है। तो जब पुरुष जो होता है वो बचपन से ही सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना अंदर से कठोर हो जाता है कि वो अपने इमोशन बाहर लाना भूल जाता है या खो देता है। तो मैं तो उन पुरुषों से यही कहना चाहूँगी, उन अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि अंदर अंदर घुटने की बजाय जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने अंदर की जो आपके अंदर इमोशंस है ना, कुछ बातें कहनी है ना, उनको कहिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहोगे तो आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों में घुटते हुए चले जाओगे, और वो घुटना नहीं है आपको। तो अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट करो, चाहे वो आंसू के रूप में हो, चाहे किसी बात के रूप में हो।
अगर आप बहुत दिनों तक अपने अंदर बहुत सारी बातों को रखे रहोगे तो वो सिर्फ गुस्से के रूप में आपकी बाहर आती हैं। तो अपने अंदर के इमोशन, अपने अंदर की भावनाओं को, चाहे वो प्यार की भावना हो, रोने की भावना हो, कैसी भी भावना, उनको आप अगर जग जाहिर कर दोगे ना, तो फिर आपके अंदर वो जो भरापन होता है वो नहीं रहेगा और आप बहुत अंदर से संतुष्ट रहोगे। तो जो आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को लेके चलते हो, वो नहीं होगा। सेकेंड डिफरेंट, काम का बोझ। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेम इसी से रिलेटेड है कि काम का बोझ। जो भी पुरुष होता है ना, चाहे वो ऑफिस में वर्क कर रहा हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जैसा भी काम कर रहा हो, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। घर को चलाने की जिम्मेदारी, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, घर का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, इसके साथ साथ बच्चों के स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। कहीं बैंक लोन चल रहा है, बैंक में कहीं घर लोन चल रहा है, गाड़ी लोन चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और उसका सारा ठेकरा कहाँ फूटता है? एक पुरुष के सर पे। और वो अंदर से इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है इन सब चीज़ों को लेते लेते, झेलते झेलते, कि वो कहीं ना कहीं रोना भूल जाता है। चाहे कितना भी इमोशनल पल हो, मैंने ऐसे बहुत सारे पुरुषों को देखा है जिनकी आंख में एक आंसू नहीं गिरता है, एक आंसू उनकी आंखों में नहीं गिरता है, चाहे जितना भी इमोशनल पल हो, चाहे वो किसी की मृत्यु से रिलेटेड हो, किसी की विदाई से रिलेटेड हो, कैसा भी पल हो। ऐसे बहुत मैंने पुरुष देखे हैं जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से इतने कठोर हो चुके होते हैं ना, कि उनके अंदर ये सारी जो भाव है ना, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं और वो अपने भाव को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उन भाइयों से यही निवेदन है कि अपने आप को इतना कठोर मत बनाइए कि आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट करना भूल जाएं। नेक्स्ट है फ्रेंड, रोना कमजोरी नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रोना कहीं की कमजोरी नहीं है। रोना क्या है? आंसू का आना वो होता है कि हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, किस भाव से हम रो रहे हैं, वो प्रकट करते हैं, ना कि हमारी कमजोरी दर्शाते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। नहीं जी, कमज़ोर नहीं है। आंसू का मतलब कहीं कमज़ोरी नहीं लिखा होता है। आंसू का मतलब होता है कि आपके अंदर का दर्द, आपके अंदर की तकलीफ को बाहर लाना। तो मन में ये चीज़ें हमेशा से निकाल देनी चाहिए कि रोना एक कमज़ोरी का लक्षण है। तो रोना नहीं जी, रोना कहीं भी कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। तो खुल के कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ बहुत रोना आ रहा है, तो आप खुल के रो सकते हैं, बिना ये किसी डर से कि लोग अभी क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, फला रो रहा है, ये लड़का होके रो रहा है, लड़का होके रो रहा है, अपने इमोशन दिखा रहा है, ऐसे रोता है, लड़कियों की तरह रोता है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इस कमजोरी से तो निजात पानी ही पानी है कि ये आदमी कह दे कि यार कमजोरी से हमें निजात पानी है, कि लड़कियों की तरह रो रहा है, ये वाले सेंटेंस से हमें निजात पानी ही पानी है। जो मर्द रोता है वो टूटता नहीं है। हर मर्द के रोने का कारण टूटना कभी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के इमोशन को खाली कर रहा है। अपने अंदर जो भरा हुआ इमोशन है उसको खाली करके फिर से खड़ा होगा। तो दुनिया अगर देख रही है कि रोता है मर्द, देख रही है कि आप रो रहे हो, अपने इमोशन को निकाल रहे हो, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप एक बार फिर से गिर के खड़े हो रहे हो, बस ये है कि आप फिर से एक बार गिर के खड़े हो रहे हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, हारना और हार मान लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं। को मान लेना और किसी से हार जाना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। खाली वर्डों का ही नहीं, इसके पूरे अर्थ में डिफरेंट है। हार मान लेना यानी कि हमने खुद से किसी चीज़ को करने के लिए हार मान ली है, एकदम हम निराश हो गए हैं। और किसी से हार जाना वो ये होता है कि सामने वाले ने हमसे अच्छा प्रदर्शन किया तो इसलिए वो जीत गया और
नेक्स्ट है फ्रेंड, हार जाना अलग है और हार मान लेना अलग है। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रेंड्स। पुरुष चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो देखिए वहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। कभी हम किसी से पीछे छूट जाते हैं और कभी कोई हमसे आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, उस हारने का मतलब अलग होता है और ज़िंदगी की कठिनाइयों परेशानियों को देख के हार मान लेना वो अलग बात होती है। हार मानने का मतलब होता है कि हम अंदर से ये मतलब मान चुके हैं कि हम अब ये इस काम को नहीं कर सकते हैं, उसमें हम हार मान लेना होता है। और हारना किसी से होता है कि अगर हमसे कोई बेहतर दो काम अच्छा कर दिया है, वो जीत गया है, तो हम उससे हार गए हैं, ये चीज़ होती है। हार मान लेना कि अपने आप में हमने ये चीज़ें मान के रख ली है कि नहीं, अब मैं हार चुकी हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकती हूँ। मतलब एकदम से अपने आप को डीमोटिवेट कर देना, अपने अंदर की भावनाओं को मार देना कि नहीं, मेरे से अब ये काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन हारने का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले ने आपको किसी तरीके से हरा दिया है, लेकिन आपके अंदर अगर अभी जज्बा है, आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर अभी कुछ कर दिखाने की क्षमता है ना, तो उस हारी हुई पारी को भी आप जीत सकते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि हार मान लेना और हारने में बहुत फ़र्क होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, आप इन पे काम करेंगे और अपने अंदर के इमोशन को कभी भी अंदर नहीं रहने देंगे, उनको बाहर लाते रहेंगे। और इस डर से खास तौर पे कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ये कहेगी कि मर्द होके रो रहा है, मर्द की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लड़की की तरह रो रहा है, इन बातों पे तो आप कतई ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए। अगर आप बहुत सारी भावनाओं को अपने अंदर दबाते रह जाएंगे ना, तो आपका मेंटल हेल्थ कभी न कभी खराब होने की स्थिति में आ ही जाएगा। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप शांत रहने लगोगे, आप अपने परिवार से दूर होने लगोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने अंदर के इमोशन को बाहर लाइए, चाहे वो रोने के रूप में हो, हंसने के रूप में हो, बातें करने के रूप में हो, कैसे भी हो। फ्रेंड्स, रोने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हार मान लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि लोग आपको नहीं समझते हैं, तो फिर खुद से ये वादा करिए कि मैं रोऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रोऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि रोने का मतलब कभी भी हार मानना नहीं होता है। तो हार बिल्कुल मत मानिए, अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। और हाँ दोस्तों, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, हार मानने की निशानी नहीं है। तो इसलिए अगर मर्द को भी रोना आए दोस्तों, आप एक महिला हैं, तो उनको भी उनके सारे इमोशन को निकाल लेने दीजिए, ताकि उनका भी दिल हल्का हो जाए। जैसे महिलाओं को ये कहा जाता है ना कि रो लो दिल हल्का हो जाएगा, वैसे ही पुरुषों के ऊपर ये बात लागू होती है। क्यों? क्योंकि सबके पास वही इमोशन होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, उनको भी कुछ चीज़ें ख़राब लगती हैं, उनको भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अगर आंसू आ रहा है तो कतई किसी मर्द को या अपने घर के बच्चों को, खास तौर पे लड़कों को, ये कभी ना सिखाइए कि रोना एक कायरता की निशानी है या कमज़ोरी की निशानी है। तो फ्रेंड्स, रोना अच्छी बात होती है और हर मर्द को रोने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको रोने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनको रो लेने दीजिए। उनको ये बात कभी मत कहिए कि रोना कायरता है से या रो रहा है, तो आप वहां जाके ये कह दें कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपने थोड़ी सी जानकारी ली होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है, अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी तो हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी और मैं लाती रहूँगी इसी तरह के और सारे वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इसी टाइप की कुछ टॉपिक्स पे आपको बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, उस पे बारे में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।